सारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के ओवरऑल इंडेक्स और आगे जाने वाले ट्रेंड के बारे में। और इसमें हमने कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स के ऊपर काम किया है जो आपको एक अलग टाइप का एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो हम अभी अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और ये जो ग्रीन कलर की ट्रेन लाइन आप देख रहे हैं, एक बड़ी सी लंबी सी ग्रीन ट्रेन लाइन, वो एग्जैक्टली थी कोविड 2020 के लो से। अगर हम इस तरह से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो एक करेक्शन आया था 2023 मार्च में, वहां पे इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर ये ट्रेन लाइन कभी आई नहीं। फाइनली एक बार ये ट्रेन लाइन पहली बार ब्रेक हो गई थी और लास्ट ईयर मार्च में 2025 में। ऑलरेडी अक्टूबर, आप जानते हैं कि सितंबर 2024 में टॉप बनने के बाद जो एक फॉल आया था और कंटिन्यू 5 महीने चला था, तो उसमें ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। उसी टाइम पे मार्च के आसपास ही यूएस ने टैरिफ लगा दिए पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन टैरिफ लगा के हुए भी हमने एक बॉटम किया, लेकिन हमने वापस से पुल बैक लिया। अगेन वो टैरिफ की ही न्यूज थी एंड फाइनली 7 अप्रैल 2025 को हम लोग बॉटम आउट हो गए, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर पॉज लगाया था बहुत सारे देशों के लिए। एंड वो बाकी की सारी चीजें एंड अगेन फाइनली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल के जाके निफ्टी ऊपर तो रहा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाते जाते उसने दिसंबर में एक हाई बनाया और फाइनली एक हाई बनाया अभी जस्ट जनवरी 2026 में। और एक थोड़ा सा जो माइनर हाई बनाया वो फरवरी में था, जिस दिन इंडिया यूएस की ट्रेड डील। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं आपके सामने एक डेटा लेके आने वाला हूँ कि जहाँ पे 7 अप्रैल 2025 को, लास्ट ईयर, जब टेरिफ के ऊपर पॉज लगा था, एग्जैक्टली वही बॉटम बना था 2025 का, और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रैली आ गई। और अगर आप इसको देखें, ये कैंडल जो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 फरवरी की कैंडल है, जिस दिन फर्स्ट को हमारा बजट आया था। उसके बाद एसटीटी और बजट में ऐसा कुछ था नहीं मार्केट के लिए, तो मार्केट नीचे गया। लेकिन 2 तारीख को वो वापस रिकवर हुआ एंड 2 तारीख 2 फरवरी को न्यूज आई गई कि इंडिया यूएस की ट्रेड डे होने वाले, कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ। लेकिन जिस दिन वो गैप अप हुआ, 3 फरवरी, अगर आप देखिए तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना। हाई के ऊपर ट्रिपल टॉप बनना थोड़ा एक बहुत बड़ा बेरिश साइन था। और वहां पे ऐसा लगा था कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने के बाद शायद अब हम निफ्टी फाइनली अप ट्रेंड में जाके 27,000 या उसके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगेन आप देख सकते हो, इसी रेड जो ट्रेंड लाइन है वहां पे उसने माइनर सपोर्ट लिया, फिर गैप अप हुआ, लेकिन वहीं पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता रहा। फाइनली वापस से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ। और होते होते अगर हम इस कैंडल पे आए, तो वॉर होने से पहले ही, मतलब वॉर एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को रात को, आफ्टर सैटरडे को 28 फरवरी। लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हो 24 फरवरी को कैंडल ने इसके इस ट्रेन लाइन, मेजर जो ग्रीन ट्रेन लाइन है, उसके नीचे क्लोजिंग दी। और उसके बाद 27 फरवरी को एक फॉल आया, मतलब वॉर के एक दिन पहले। और ये जो ब्लू लाइन थी, अभी हम इस ब्लू ट्रेन लाइन के ऊपर, येलो ट्रेन लाइन के ऊपर बात करेंगे। ये येलो वाली ट्रेन लाइन थी, ये मार्च के लो के, मतलब एक मार्च का लो था 2025 से, उसको लेके एक्सटेंडन की थी। और उसके आसपास आके रुक गई, मतलब एग्जैक्टली वहां पे लो 27 फरवरी को, वॉर शुरू होने से एक दिन पहले। और जैसे वो वॉर की न्यूज आई, फिर निफ्टी गैप डाउन हुआ, फिर रिकवर हुआ। और अगेन अभी पूरा हमारा फोकस था इस रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि इस एंगल से बनाई गई थी, कि जो 2025 का जो लो था 7 अप्रैल का, जहां से निफ्टी एग्जैक्टली बाउंस हुआ था स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रैली के लिए, वो फाइनली ब्रेक हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फाइनली डिसिसिवली बहुत ब्रेक हो गई। और उसके बाद तो निफ्टी वन वे डाउन ट्रेंड में चला गया। अभी सवाल ये आता है कि क्या निफ्टी में यहाँ से इसी तरह का ये डाउन डाउन ट्रेंड रहेगा और
जो लोग बात करें कि अभी 22,000, 21,000, इवन कुछ लोग 20,000 की भी बात करें, वहां तक भी जा सकता है। लेकिन हमें बायस एनालिसिस नहीं करना है, एक सही एनालिसिस करना है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको दिखा है, ऊपर में हाई पे एग्जैक्टली ट्रिपल टॉप होना, और उसके बाद ये जो मेजर जो ट्रेंड लाइन है वो सारी ट्रेंड लाइन को, निफ्टी को ब्रेक करना, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं। इसका एक ही है कि मार्केट ने अपना टेक्सचर बदला है। जी हाँ, जब मार्केट अपना टेक्सचर बदलता है, क्योंकि इसने हमने ये तीन ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और वो कंप्लीटली उसके काफी नीचे अभी मार्केट आ चुका है, उसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन अभी ये आगे जाके क्या करना है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है कि शायद ये इसी तरह से रहा तो सेल ऑफ ही रहेगा, मार्केट और नीचे नीचे जाता रहेगा, किधर भी मार्केट में चांस है, तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग और एक डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो पहले आपको ये समझ में आया कि एक जो स्ट्रॉन्ग बुलिश का जो टेक्सचर 2020 से चल रहा था मार्केट का, यहाँ से वो अभी खत्म हो चुका है। और वो तो मार्केट ने उसके पहले ही ट्रिपल टॉप और बहुत सारी चीजों के ऊपर कंफर्मेशन देके जो मेजर जो एंगल की जो ट्रेंड लाइन थी, उन सारे के नीचे मार्केट गया है। तो टेक्सचर तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बुलिश का जो था वो अभी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अभी हम और एक चार्ट के ऊपर बात करेंगे। ये हमने क्या किया है, ये रेशो चार्ट है। ये रेशो चार्ट है ब्रेंट क्रूड ऑयल का निफ्टी के साथ। अगर आप देखा जाए तो ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू से मैंने लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो क्रूड ऑयल में रैली थी वो रशिया यूक्रेन वॉर की थी, और फिर वो एक टॉप बना के जब वो वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो गया जून 2022 में, तो क्रूड ऑयल अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। क्रूड ऑयल को हमने निफ्टी से डिवाइड किया है। और फाइनली यहाँ पे इस मेजर डाउन ट्रेंड को आप देख सकते हैं, एक ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप इसको स्टॉक की तरह देखिए तो आपको लगेगा कि ये कोई अच्छा स्टॉक था जिसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वैसा नहीं है। ये क्रूड ऑयल डिवाइडेड बाय निफ्टी है। क्रूड ऑयल को हमने निफ्टी से, और फिर हमने देखा वॉर के कारण एक सडन बाउंस आ गया, और क्रूड ऑयल ने वन पॉइंट पे $100 को भी क्रॉस किया। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन तो है, जहाँ पे ये कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्रूड ऑयल को निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो कुछ आगे आने वाले समय में हम थोड़ा सा कूल ऑफ देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि ये जो मेजर डाउन ट्रेंड जो रेशियो चार्ट है वो ये कह रहा है कि अभी अगर कूल ऑफ भी आया तो भी क्रूड ऑयल जो रहेगा वो $90 to $100, या हो सकता है $85 to $100 के रेंज में रहेगा। जी हाँ, 85 to 100, मतलब उस तरह से नहीं कि ये वॉर खत्म हो सकता है आगे जाके, या उसका सीज फायर हो सकता है। तो एक कूल ऑफ होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि क्रूड ऑयल वापस से वन वे में नीचे जाके इस ट्रेंड लाइन, जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जाके फिर वो अपना जो 65-60 लेवल है उसमें जाएगा। इट इज अ हाई चांसेस कि वो शायद 85, 90, 95 या $90 to $100 में भी रहे। अभी अगर क्रूड ऑयल उसी तरह से $90 to $100 या 85-95 के बीच में रहता है, तो भी इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बहुत ही कॉस्टली रहेगा, क्योंकि हम 80% ऑफ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, 80%। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फिस्कल डिफिजिट है वो पूरी तरह से उसकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट जो खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है वो नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन के पूरे नंबर चेंज हो जाएंगे। इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी और जीडी के ऊपर एक डेंट रहेगा। अगर क्रूड ऑयल भले ही वो 100 के नीचे रहे, लेकिन अगेन वो 85, 90, 80 के नीचे डॉलर क्रूड ऑयल का रहना हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज है कि ऑलरेडी हमारा जो रूपी है वो तो डॉलर के टर्म्स में काफी वीक है, तो वो भी एक इशू है। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं ये उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब अभी ये लग सकता है कि एक बार वॉर खत्म हो जाए और निफ्टी फिर रिवर्स देखिए ऊपर चला जाए, तो टेक्सचर उसका पूरी तरह से हो। मैंने कहा कि वॉर खत्म भी होगा उसकी, हो सकता है आगे जाके किस पर ये हमने बता, लेकिन होगा। लेकिन उसके बाद ये जो डेटा कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कूल ऑफ भी आया, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइस में आएगा और उसी के टाइम निफ्टी में कूल ऑफ आके निफ्टी भी बाउंस करेगा, लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल अप साइड के लिए आपको नहीं मानना चाहिए। ये क्रूड ऑयल का डेटा भी कह रहा है, क्योंकि अगर वो
$90 to $100 के रेंज में रहना हमारे फिजिकल डिफिसिट के लिए बहुत बड़ा इशू रहेगा, और फिर इन्फ्लेशन हमें हाई रहेगा, और आरबीआई के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, या लो इन्फ्लेशन में हम रहने की कोशिश नहीं कर सकते आगे जाके, अगर क्रूड ऑयल इसी तरह से अबव 80, और हो सकता है जो रेंज मुझे लग रही है कि 85 to $100 के बीच में ही क्रूड ऑयल रह सकता है आफ्टर द वॉर खत्म होने के बाद भी वो वन साइड नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट उसमें आया है। और एक डेटा के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, और वो काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, जो हम हमारे एनालिसिस, देखिए निफ्टी 50 बना है 50 स्टॉक से, तो हमारा हम उसमें एक डेटा और भी ऐड करते हैं, तो उसमें ये है कि निफ्टी 50 में 44 स्टॉक है, वो साइडवेज में है। अभी साइडवेज का मतलब ये होता है कि ना ही वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ना ही वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो मेजोरिटी स्टॉक है वो साइडवेज में है। एक ही स्टॉक है पूरे निफ्टी 50 में जो एक अपने मेजर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और 5 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने मेजर बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। आगे जाके हम वो एक स्टॉक और ये जो 5 स्टॉक है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन 44 स्टॉक्स है वो साइडवेज में। तो ये वाले जो डेटा है 44, यानी मेजोरिटी जो साइडवेज में है, वो यही कह रहे हैं कि जब भी जियोपॉलिटिकल न्यूज चेंज हो जाएगी, हो सकता है वॉर की सीज फायर हो या वॉर स्टॉप हो जाए, तो निफ्टी में बाउंस रहेगा। जी हाँ, निफ्टी में बाउंस रहेगा, क्योंकि साइडवेज 44 मतलब मेजोरिटी 44 स्टॉक्स तो साइडवेज में है ना, दे आर नॉट इन, लेकिन वो बुलिश भी नहीं है। आपको ये भी याद रख, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी वॉर खत्म होने के बाद भी ऐसी चांस नहीं है कि निफ्टी वन वे में, बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ बॉटम बन गया और अभी वापस से निफ्टी में सब ओके है, क्योंकि निफ्टी का पूरा टेक्सचर ही चेंज हुआ है। ये हमने चार्ट के ऊपर से भी देखा कि उसने जो तीन मेजर ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रेक डाउन किया, और आपको मैंने रेशो चार्ट भी बताया अलग टाइप से कि क्रूड ऑयल हो सकता है कूल ऑफ हो जाए, लेकिन वो एक $90 to $100 के रेंज में रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी हायर है। और 44 स्टॉक जो साइडवेज में वो बाउंस करेंगे, मतलब 5 तो मेजर स्टॉक है जो कि बेरिश में है, और एक ही स्टॉक है जो सिर्फ बुलिश ट्रेंड में बता रहे हैं, तो बाउंस बैक आएगा, लेकिन अगेन ऊपर जाके फिर एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी निफ्टी की ज्यादा है। मतलब अगर मैं आपको आपको चार्ट के ऊपर बता दूं, दैट विल बी मच बेटर, कि क्या हो सकता है आगे जाके, मतलब ये कभी होगा ये हमें चार्ट ही बताएगा। तो देयर विल बी बाउंस इस तरह से, तो ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, लेकिन ये नहीं हो सकता, एंड देन अगेन बाउंस जाके फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, सो इस टाइप का रहेगा। लेकिन ये जो पूरा जो टेक्सचर जो चेंज हुआ है, ये हिंट कर रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग बाउंस आने के बाद भी वी आर नॉट गोइंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग बुलिश अपट्रेंड। तो ये था एनालिसिस। सो आपको इसी टाइप का हम एनालिसिस करते रहेंगे, जो हमने क्रूड ऑयल और इसका किया था। अगेन द डेटा इज सेइंग दैट बाउंस बैक विल कम। सो आपको ये कैसा लगा? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अलग टाइप के एनालिसिस हम आपके लिए लिखे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।